नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस समय रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीरें पहुंचा रहा है धराली त्रासदी को लेकर। इस समय हमारी मौजूदगी हर्षिल में, उस इलाके में जहां पर कहा जा रहा है कि झील के लहरों को, झील के पानी को रोकने के लिए और आगे भेजने के लिए वाटर ब्लास्ट किया जा सकता है, वो भी डायनामाइट से। लेकिन आखिर ये कितना सफल होगा, क्योंकि अभी एसडीआरएफ की टीम इस कोशिश में है कि कैसे इस पानी को देखिए डाइवर्ट किया जाए। अभिषेक, इस रास्ते को दिखाइए। कल देर रात लगभग 3 दिशाओं में इस झील के पानी को डाइवर्ट किया गया। इस समय अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में एसडीआरएफ की यहां पर मुस्तैदी और साथ में आर्मी के जवान भी लगातार यहां पर मुस्तैद हैं। इस समय रिपब्लिक भारत के लाइव बुलेटिन में आपके साथ अरुण जोशी होंगे, जो कि रेस्क्यू इंचार्ज ऑफिसर हैं। एसडीआरएफ की टीम को लगातार किस कदम पर क्या बेहतर करना है, ये सब लगातार डायरेक्शन दे रहे हैं। अरुण सर, क्या कुछ अभी तैयारी, हम कैसे झील के पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं और अभी तक कितनी सफलता हाथ लगी है? इसको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल एक छोटा चैनल हम लोग थ्रू किया था, तो उससे जो है काफ़ी वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। अब ये लेबर लगी हुई है, हमारे एसडीआरएफ के लड़के भी लगे हुए हैं, तो एक दूसरा चैनल, बड़ा चैनल हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही चैनल थ्रू हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मात्रा में जो लेक का पानी है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या अगर ये पानी डाइवर्ट होकर चला गया अन्य दिशाओं में, क्या हर्षिल के लोगों के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्या वो टल जाएगा, आपको लगता है? देखिए, ये वाटर डिस्चार्ज होना जैसे ही शुरू होगा तो लेक में पानी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेक में पानी जब कम होगा तो पहले तो जो हमारी रोड समर्ज हो गई है वो विजुअल हो जाएगी, कहाँ पर हमारे पैचेस वाइप आउट हुए हैं उसकी जानकारी होगी, कहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। और इसके अलावा जो बाकी का रेस्क्यू का काम हमको करना है उस पर थोड़ी तेज़ी आएगी। अच्छा सर, जो ब्लास्ट वाली प्रक्रिया जो कहा जा रहा है कि किया जा सकता है, उस पर भी आप लोग हालांकि स्टडी कर रहे हैं। क्या अगर पानी डाइवर्ट हो गया तो शायद उसकी आवश्यकता ना पड़े, ये भी हो सकता है? अगर जो हम चैनल खोलने का कोशिश कर रहे हैं उससे अगर सफिशिएंट मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें सेफ हो जाएंगी। और अगर बाई चांस हमें उसमें लगता है कि जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो बाकी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी प्लान हम चेकआउट कर रहे हैं। हमारे आर्मी के इंजीनियर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई है। हमारे स्टेट की इरिगेशन की टीम यहाँ पर है, माइनिंग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं। तो अभी पहले हमें उम्मीद है कि इसमें जो चैनल वाला वो है इसमें हमको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अच्छा सर, अभी तक एसडीआरएफ की टीम को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, नेतृत्व आप कर रहे हैं, कितनी सफलता टीम को मिली है जो ऑपरेशन इस समय रिपब्लिक भारत अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं उनकी मुस्तैदी को? सर देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल एसडीआरएफ, सारी एजेंसीज काम कर रही हैं इस लेक वाले पोर्शन में। इस समय हमने एसडीआरएफ को डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ पर आर्मी भी है, आईटीबीपी भी है, एनडीआरएफ है, हमारे फायर के जवान हैं, लोकल पुलिस है, सबकी का काम बांटा हुआ है। तो लेक में जो अभी इसको चैनलाइज करना है, इसको मेनली हमारे एसडीआरएफ की जो टीम है और जो स्टेट से इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स आए हुए हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, वो लोग मिलकर के इस पर प्लान चेकआउट कर रहे हैं। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, अरुण जोशी हमारे साथ थे जो कि लगातार इस टीम को लीड कर रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद मैं स्वप्निल जी से ही बात करूंगा लाइव बुलेटिन में, जो बताएंगे कि आखिर कैसे एसडीआरएफ की टीम अभी यहाँ काम कर रही है। लेकिन अब पीछे मैं आपको दिखाऊं जहां पर आर्मी के जवान जिस पूरे इलाके को देखिए यहाँ पर घेर चुके हैं, जहां पर ये उम्मीद है कि डेड बॉडी हो सकती है। डेड बॉडी यहाँ पर देखिए निकालने की प्रक्रिया, लगभग सैकड़ों आर्मी के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको बता दूं, ये वही आर्मी का कैंप है जहां से 11 जवान देखिए इस त्रासदी में बह गए थे। उन जवानों को खोजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो जवान हैं, जहां पर देखिए कुदाल से मलबे को हटाने में इस समय लगभग सैकड़ों इंडियन आर्मी के जवान लगे हुए हैं, यहां पर उनकी डेड बॉडी हो सकती है, मलबे में वो दबे हो सकते हैं। ये एक इत्तेफाक या ईश्वर का संयोग भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उनकी सांसें भी चल रही हो तो उनको यहाँ से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकालने की प्रक्रिया जारी है। ये लाइव ऑपरेशन जो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर और इस समय एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये बहुत अहम धराली में आई उस आपदा और त्रासदी को लेकर है, जहां पर इस समय देखिए खोजी कुत्ते भी यहां पर लगे हुए। उधर भी फोकस करिए अभिषेक। तो एक एक जवान इस समय इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि सीएम धामी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी आपदा के बाद यह ऐलान कर दिया था कि हमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक एक जवान कितनी कीमती है, उन्हें बचाना है। देखिए, और करीब में से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे ये इंडियन आर्मी के जवान अपनी देखिए यहाँ पर कार्यशैली को यहाँ पर दिखा रहे हैं और गहरे गड्ढे खोद रहे हैं, जहां पर इनके जो डॉग स्क्वाड के देखिए टीमें हैं, जब उन्हें लग रहा है कि यहाँ से मलबा हटाना चाहिए तो वहां पर ये काम कर रहे हैं। और तमाम अधिकारी भी डायरेक्शन लगातार दे रहे हैं कि
कैसे आप लोग को इस काम को बेहतर तरीके और सावधानी से करना है, क्योंकि अगर डेड बॉडी भी है तो उसको भी देखिए बचाया जाना एक पहली प्राथमिकता है। अभी तक आपने किसी भी देश की चैनल पर ये लाइव तस्वीरें, लाइव ऑपरेशन इंडियन आर्मी का नहीं देखा होगा जो आपको इस समय रिपब्लिक भारत दिखा रहा है अपने लाइव बुलेटिन में। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि वाटर ब्लास्ट किधर किया जाना, अभिषेक आई उधर अब चलते हैं। जिधर देखिए तैयारी में इस समय टीमें हैं कि कैसे उस दिशा में अगर ऑपरेशन अगर पूरा नहीं हुआ जो एसडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही हैं तो वाटर ब्लास्ट कहां पर होगा। अब मैं उधर आपको लेकर चल रहा हूं, अभिषेक आइएगा। तो देखिए फिलहाल अब उन तस्वीरों की तरफ अब हम जा रहे हैं जहां पर इस समय एसडीआरएफ के जवान इस समय मुस्तैद हैं और झील के पानी को यहाँ पर रोका गया है। जिस झील के पानी को देखिए इस समय पूरे एक्सपर्ट और पूरी देश के तमाम यहाँ पर प्रशासनिक अमलों ने भी बताया कि ये खतरा है। मैं एकदम करीब हूँ उस झील के देखिए पानी के जो इस समय खतरा बना हुआ है पूरे हर्षिल के लिए। एसडीआरएफ के एक एक जवान देखिए यहाँ पर मुस्तैद हैं। यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगाए हुए हैं कि आखिर कैसे इस पानी को रोका जाए। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये आखिरी छोर में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर देखिए झील का पानी यहाँ पर एकत्रित है। यहाँ से झील का पानी देखिए कैसे हमारे यहाँ पर बाईं तरफ डाइवर्ट हो रहा है, जिधर बाईं तरफ अभिषेक कैमरे को अपने पैन अप करने जा रहे हैं। ये देखिए उधर लहरें यहाँ पर बहुत तेज यहाँ पर जा रही हैं। लेकिन आखिर जब डायनामाइट से अगर मान लीजिए एक बार को ब्लास्ट अगर होता है, जो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैयारी कर रही है, हमारे साथ एक और अधिकारी समय स्वप्निल जी भी लाइव बुलेटिन में जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, अगर एक बार को डायनामाइट से अगर ब्लास्ट होता है, क्योंकि टेक्निकल देखिए टर्म भी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कहीं आसपास के इलाकों को खतरा ना हो जाए, कैसे आप लोग इसको मेजर कर रहे हैं, क्या कुछ है तैयारी? देखिए डायनामाइट इस समय हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे अभी उसके आफ्टर मैच हमें पता नहीं है कि क्या पता कोई पहाड़ हिल जाए, पानी में और कोई इशू हो जाए। इसलिए हम लोग जो मेन फोकस कर रहे हैं अपने मैनुअल लेबर पे फोकस कर रहे हैं ताकि हमारी गलियां जल्द से जल्द बन जाएं और पानी को हम लोग मैक्सिमम तरीके से एग्जिट करा सकें। लेकिन आप लोग स्टडी तो कर रहे होंगे ना कि आसपास के जो पहाड़ हैं कितने कमज़ोर हैं, कहीं कोई घर को देखिए क्षति ना पहुँच जाए। जी हाँ, हमारे पास जियोलॉजी की एक एक्सपर्ट टीम आ रखी है। इस समय वो लोग डीएम साहब के साथ एक और सर्वे पे गए हुए हैं। बाकी ये जो हम लोग जितना भी हम काम कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो पानी की देखिए 5 से 6 नलियां बनाई जा रही हैं डाइवर्ट होने की, अगर एक बार को पानी डाइवर्ट नहीं हो पाया, पानी वहीं पर एकत्रित रहा, तब तो आखिरी ऑप्शन। तो देखिए फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें, ये फिलहाल मॉक ड्रिल की लाइव तस्वीरें, ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की देखिए रिपब्लिक भारत के कैमरे में कि अगर अचानक त्रासदी आ गई तो कैसे आर्मी के जवानों को भागना है। अचानक हमें भी यही लगा था कि हमें भी यहाँ से भागना है कि कोई बड़ी आपदा ऊपर से आ गई, लेकिन इस समय आर्मी के जवान देखिए आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमको अधिकारियों ने कहा इस बुलेटिन के दौरान कि आप मत जाइए आगे, आप यहीं रुके रहिए। ये आर्मी के जवानों की मॉक ड्रिल इस समय लाइव कैमरे पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आर्मी के जवान, ये सीटी बजाया गया कि ऊपर से पत्थर और मलबा गिरने लगा है और सभी जवान देखिए अपने खोजी कुत्तों के साथ और सभी के साथ यहाँ पर भागने लगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन इस समय हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत के लाइव बुलेटिन और कैमरे में। लगभग सैकड़ों जवान कैसे अपने कैंपों की तरफ भाग गए, क्योंकि ये जवान ये नहीं चाहते कि एक बार फिर वो आपदा, वो त्रासदी ये जवान यहाँ पर झेलें। जो 11 जवानों की यहाँ पर देखिए लापता होने की खबर है, जिनके अब कहा जा रहा है शहीद होने की बात आ रही है, अभी तक मलबे में उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। ये जवान एक बार फिर कहीं इस त्रासदी का शिकार ना हो जाए। रह रहकर जब ये काम कर रहे हैं तो ये देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर, अभिषेक फोकस ऑन दिस, देखिए आसमान से लेकर जमीन तक कैसे इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर के नीचे आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़े बड़े सामान लदे हुए हैं। ये जो सामान है रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जहां तक मदद संभव नहीं है। ये है हमारे इंडियन आर्मी की ताकत, हमारे देश के जवानों की ताकत। हमारे देखिए भारत की सरकार कैसे ये काम कर रही है, आसमान से लगा है जमीन तक एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है धराली से। ये देखिए ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, 2 पत्ती वाले चिनूक हेलीकॉप्टर, जिसकी क्षमता भी मैं आपको बताऊंगा 10 टन वजन उठाने की ताकत। 10 टन वजन देखिए ये पूरे पहाड़ों में ले जाकर ये दर्शा रहा है कि अब कैसे बड़ी बड़ी मशीनों को इन पहाड़ों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लेकर आना है और कैसे यहाँ पर लोगों तक मदद पहुँचानी है। देखिए तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा था बहुत अहम तस्वीरें थी रिपब्लिक भारत के कैमरे पर। एक तरफ मॉक ड्रिल की, एक तरफ आसमान से लगा है ज़मीन तक उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो मैं आपको दिखा रहा था। लेकिन एक बार जो जहन में डर आया था हमारे, वो मॉक ड्रिल था। हमारे सर ने भी इस बात का जिक्र किया। सर ये समय समय पर मॉक ड्रिल सभी जवान यहाँ पर करते रहते हैं, हालांकि आप एसडीआरएफ से हैं, लेकिन ये क्या निर्देश ये देता है सर?
देखिए मॉकड्रिल बड़ी ज़रूरी होती है ताकि अचानक से कभी कोई इस तरह का इशू आ जाए तो हमारे जो जवान हैं उनको जानकारी हो कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो बीच बीच में मॉकड्रिल्स कराई जाती हैं इस तरह की। ये मॉकड्रिल इसीलिए था कि अचानक अगर पहाड़ से मलबा गिर रहा है, कुछ हो रहा है तो कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू आ गया है, कोई डिजास्टर आ गया है, कोई इस तरह का खतरा है, तो उसमें उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ताकि जवान तैयार हों, कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसमें वो एकदम से उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मॉकड्रिल लगातार कराई जाती है। लेकिन एक दिन में ये हर एक डिपार्टमेंट एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना सभी में होता रहता है। या जो जितने भी डिपार्टमेंट सर्च रेस्क्यू में लगे रहते हैं उन सभी को आइडिया हो कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह किस डायरेक्शन में जाना है, अगर कोई अचानक से कंटिजेंसी होता है तो उसके लिए मॉकड्रिल लगातार चलती है। तो देखिए लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाया, उसी पर तुरंत रिएक्शन भी मैं ले लिया। ये चिनूक हेलीकॉप्टर देखिए अभी हवा में रुका हुआ है, फोकस करिए उस पर, एक एक बारीकियां इस बार मैं बताता हूं कि आखिर चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह क्या हो सकती है? कई बार देखिए आगे मौसम साफ नहीं रहता है, धराली में लगातार देखिए जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं बदलते मौसम की, कल देर रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी। ये देखिए इसके नीचे जो सामान लदा हुआ है, 10 टन देखिए वजन उठाने की ताकत। एक बार मैं देखिए लगातार यहाँ पर पूछ भी रहा हूँ कि आखिर ये चिनूक हेलीकॉप्टर देखिए इस समय एकदम सेंटर पर है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि लाइव बुलेटिन में हमारे सामने चिनूक हेलीकॉप्टर उतर सकता है। देखिए आप, ये बहुत अहम तस्वीरें बहुत करीब से आप देख पा रहे हैं। जूम करिएगा अभिषेक, चिनूक हेलीकॉप्टर जो देखिए बड़े बड़े सामान यहाँ पर लेकर जा रहा है, आसमान से लगा है जमीन तक जो ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारे एकदम बगल में देखिए हेलीपैड भी है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए पीछे एसडीआरएफ के जो तमाम जवान है। अभिषेक इधर अब फोकस करते हैं जहां पर कहा जा रहा है कि वाटर बम का अगर जो देखिए ब्लास्ट यहाँ पर डायनामाइट से किया जाएगा। इस समय स्टडी यही की जा रही है कि अगर डायनामाइट से यहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है तो आखिर उसकी क्यूरियोसिटी क्या होगी, यानी कि उसकी क्षमता क्या होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आसपास के जो पहाड़ हैं, जो इलाके हैं, वो देखिए कच्चे हों, उनको नुकसान पहुंचे। ये भी देखा जा रहा है कि जो हर्षिल के आसपास के गांव में जो घर बने हैं उन कच्चे मकानों को देखिए नुकसान ना पहुंचे। इस समय एकदम मैं उसी जगह पर खड़ा हूं। अभिषेक अब इधर फोकस करिए जहां पर देखिए लगातार हमने बुलेटिन के दौरान दिखाया कि वाटर ब्लास्ट किया जा सकता है। अभिषेक फोकस करिए, ये देखिए वो जगह है जहां पर कहा जा रहा है कि वाटर ब्लास्ट यहां पर किया जाएगा। अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है, जो पानी को देखिए डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि झील की जो लहरों का जो देखिए फ्लो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको 4 कदम आगे दिखाऊं तो देखिए ये लहर किस बड़ी देखिए आपदा को संकेत दे रहा है। अभिषेक उधर देखिए, जब लहरें 4 कदम आगे जाने के बाद कैसे उफान मारती हुई दिखाई दे रही हैं। यही लहरें अगर देखिए और भी रौद्र रूप अगर ले ली तो फिर नुकसान ना हो, इस बारे में भी लगातार विचार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कैसे लहर केवल चंद कदम की दूरी पर जाकर वहां पर देखिए खाई और गहरी हो जा रही है और ये हर्षिल की तरफ ये पानी बहता हुआ जा रहा है। इसीलिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ इस दिशा में काम कर रही है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें यहां पर लगी हुई हैं, इंडियन आर्मी के जवानों को भी आपने देखा। लेकिन अब आगे क्या प्रक्रिया होगी? जो बोट से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है नदी के अंदर। स्वप्निल जी, क्या अभी तक कोई सफलता हाथ लगी जो हमने देखा? आज भी क्या बोट से रेस्क्यू किया जाएगा झील के अंदर? नहीं, बोट से हमारा जो मेन प्रोग्राम चल रहा है वो पानी की मॉनिटरिंग चल रही है, कितनी डेप्थ है, कितना पानी है और किस तरीके से हम पानी को वॉश आउट करा सकते हैं। तो इस समय अभी बॉडी मिलने की तो गुंजाइश कमी है, कोई पानी में बॉडी मिलेगी अगर हो। फिलहाल हम कितने दिशाओं में पानी को डाइवर्ट कर चुके हैं? अभी आगे क्या तैयारी है? अभी हमने 2 दिशाओं में डाइवर्ट कर जाता है। कल भी हमने एक गली निकाली थी यहाँ से, वो देखिए पूरी तरह पानी में आ गई है। एक उस तरफ भी हमने निकाली थी, तो वो भी वापस काफ़ी उसने डेब्रिस साफ कर दिया है। आज हम फिर से हम दोबारा से कितने किलोमीटर के दायरे में सर झील ने इस पानी को अपने फैलाया? अभी कितना खतरा अभी आप लोग को लग रहा है पूरी स्टडी करने के बाद? देखिए, इसमें खतरा अगर हम लोग इसको जो हमारी गली है हमारा ये सक्सेसफुल होता है और पानी डाइवर्ट हो गया तो खतरा हमारा लगभग एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी एकदम से एग्जिट भी करता है तो हमारी गलियों के थ्रू ये पानी बाहर निकल जाएगा हर्षिल को बिना हिट किए। तो इसलिए हमारा मेन फोकस इसी गलीज पे है कि ये गलीज बने, पानी एग्जिट हो जाए, डेब्रिस साफ हो जाए ताकि हर्षिल सेफ रहे। तो देखिए हर्षिल यहाँ पर सुरक्षित बना रहे, इसीलिए पहले इस पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये देखिए ये दूसरी नली है। अभिषेक इधर दिखाइए, अब झील की पानी को देखिए यहाँ से भी डाइवर्ट किया जाएगा ताकि जो उसका जलस्तर है थोड़ा कम हो। जिस रास्ते को अभी नालीनुमा बनाया जा रहा है, कल जिस रास्ते को नालीनुमा आकार दिया गया था वहां से लहरें बहुत तेज हो चुकी हैं। ये पहला रास्ता हमने आपको दिखाया,
ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए अभी तैयारी की जा रही है कि कैसे झील को पानी को डाइवर्ट किया जाए। एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर इसीलिए लगे ताकि कोई झील की तरफ आगे ना बढ़े। लगातार ये इसीलिए यहाँ पर काम में लगे हुए हैं तमाम मजदूरों के साथ, और उनको एक एक इंडिकेशन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप कैसे आप काम करिए। क्योंकि हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं यहाँ झील का पानी आने के बाद बहुत दलदल भी है। अब देखिए यहाँ पर ज़मीन जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर धंस रही है, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम अधिकारी, अगर मैं बात करूं, जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं वो भी इसीलिए ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये आप देखिए खुदाई को, अभिषेक, ये जो देखिए नया दिशा दिया जा रहा है ताकि वाटर ब्लास्ट जो डायनामाइट से यहाँ पर किया जाना है झील में, उससे देखिए यहाँ पर बचा जा सके। एक एक कुदाल, एक एक रस्सियों से बहुत मेहनत यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर जो मजदूर लगे हुए हैं एसडीआरएफ के साथ इस काम में। अब ये देखिए रास्ता कहाँ कन्वर्ट होगा, अभिषेक, इसी आप नली के माध्यम से आगे आइए। ये देखिए पानी अब फ्लो अब कहाँ पे जाएगा झील का। ये देखिए ये यहाँ से पानी जिन मैं रास्तों पर चल रहा हूँ ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आके मिलेगा। फिर ये पानी आगे देखिए झील के किधर अब ये जाने वाला है। ये देखिए आप यहाँ से अब ये पानी जो की लहरें देखिए तेज होंगी और इसको एक अलग दिशा मिलेगी। अभिषेक आइए, जिधर मैं दिखा रहा था कि पानी की रफ्तार बहुत तेज है, उधर की तस्वीर अब मैं दिखा रहा हूँ, वहां तक आप पहुंचाऊं। तो ऐसे झील के पानी को यहाँ से देखिए डाइवर्ट किया जाएगा ताकि झील का पानी इसके अंदर जा सके। तो ऐसे देखिए हर्षिल के लोगों के लिए जो सरकार ने ठाना है कि कैसे खतरे को कम किया जाए, उस दिशा में ये बेहतर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तमाम देखिए परेशानियाँ जो यहाँ के भूवैज्ञानिक बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी दिक्कतें अभी तमाम हो सकती हैं। एक्सपर्ट ने देखिए क्या कुछ कहा इस इलाके को लेकर, इस पूरे जोन को लेकर, वो भी हम एक बार देखिए जानते हैं। लेकिन अब देखिए जूम इन करके एक बार तस्वीरें दिखाइए जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, करीब से इन तस्वीरों को दिखाइए। जो देखिए यहाँ पर झील का पानी देखिए बह रहा है, जो एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन आखिर जो क्या एक्सपर्ट और भूवैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा इस इलाके को लेकर सर? हाँ, वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, यहीं पर हैं। और उनका भी इस समय यही मत है कि सबसे पहले इस पानी को हमने निकालने की जरूरत है। और वो ये जो प्लान आउट है, जो प्लान बनाया है, ये उन्होंने ही बनाया है। आइए ना सर, किधर से आप लोग पानी को निकालने जा रहे हैं? अभिषेक आइए, जूम इन करके इन तस्वीरों को दिखाइए, बोलते रहिए सर। देखिए एक रूट तो हमने कल ये हमारा बचा हुआ है जो कल कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी जो हमने जो इनिशियल रूट निकाला था वो यहाँ से निकाला था, ये वाला जो गली है, ये जो रास्ता है, हाँ ये जो रास्ता है ये नहीं था कल तक। इसको हमने यहाँ पे चॉकआउट किया, एक गली निकाली। और अब ये देखिए गली कितनी चौड़ी हो गई है, वहाँ तक देखिए। ये केवल पतली सी देखिए, ये हमने एक नाली निकाली थी बस, जितनी चौड़ी है ना ये इस पानी को निकालने के लिए ये पतली गली थी। और इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये देखिए दूसरी गली अब बनाई जा रही है। लेकिन अगर इसके बाद भी झील का पानी कम नहीं हुआ, हर्षिल के लोगों के लिए खतरा नहीं टला, अब आगे भी लेकर जा रहे हैं हमारे जांच अधिकारी। सर आगे क्या बताने वाले? आगे भी हम लोगों ने एक आज मैप बना लिया है कि जहाँ पे हमें गलियाँ आनी है। अभी हमारी जो लेबर है कुछ 20-25 लेबर और आ रही है, तो उनके साथ हम मिलके यहाँ पर एक और गली निकालेंगे ताकि एक्चुअली वहाँ से जो पानी बढ़ेगा तो यहाँ पे फनल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वाटर लेवल राइज हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से पानी एग्जिट कराया जाए यहाँ से, ताकि वो पानी हर्षिल में ना हिट करे किसी भी हाल में। हर्षिल मतलब ये सामने, मैं आ चुका हूँ, हाँ ये सामने जो ये हर्षिल का पोर्शन है, ये यहाँ पे हमारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। एक बार उधर फोकस करिए जहाँ से हर्षिल को पानी हिट कर रहा है, उस बारे में सर बता रहे हैं। सर बोलिए। ये है ना यहाँ पे जो ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, थाना है और ये बगीचे हैं, यहाँ पे पानी ऊपर राइज कर जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये हमने चॉकआउट कर दिया दूसरा एक गली, ताकि जल्दी आइए, थोड़ा जूम इन करिए, जो कमांड हमारे पास आ रही है ऊपर से। ये है यहाँ पे गली, इसमें हमने रास्ता ये निकाल दिया, ये रस्सी से हमने बना रखा है, जो लकड़ी के ये देख रहे हैं ये इसमें ये हमने रूट बना दिया है। तो अब जब हमारी लेबर आएगी हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे दोबारा से, और ये वाला पोर्शन हम गली से निकालेंगे। जैसे ही शाम को अभी थोड़ा पानी बढ़ेगा हम इसको कनेक्ट कर देंगे ये वाला। सर शाम को जब पानी बढ़ रहा है तो उस समय तो खतरा और भी बढ़ जा रहे हैं इलाकों के लिए। उसी के लिए, उसी खतरे को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए ये गलियाँ निकाल रहे हैं। अभी तो देखिए पानी नहीं बढ़ रहा है तो कोई खतरा नहीं है, शाम को पानी बढ़ेगा तो उसको हम मिनिमाइज करने के लिए ये पोर्शन है यहाँ से, यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट निकाला है। यहाँ से हम लोग एक गली दोबारा ले जाएंगे, ये जो लकड़ी है, ये जो लकड़ियाँ को निकाल के और वहाँ तक ले जाएंगे, ताकि ये वाला यहाँ पे जब गली निकलेगी तो ये डेब्रिस को वॉश आउट कर देगी। और हम डेब्रिस को, ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको तोड़ के निकाल देगी, पानी में डाल देगी। तो आप ये देखिए ये हमारी जो 25-30-40 फीट का और है, इससे पानी की विड्थ और बढ़ जाएगी। अभिषेक वो देखिए मैं जूम जहां कर रहा हूं, जो पत्थर से देखिए पानी आप टकराता देख रहे हैं वो हर्षिल का ही छोर है। ऐसे में अगर इस पानी ने रौद्र रूप लिया, अगर ऊपर से एक बार अगर
इत्तेफाक से खुदा न करे अगर बादल अगर फट गया तो शायद यहाँ से सर पानी हर्षिल में हाँ, ये उसी को मिनिमाइज करने के लिए नदी की जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसको बढ़ा रहे हैं ताकि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, पानी वहाँ हिट करने के बजाय यहाँ से निकल जाए। इधर से जहाँ पे हम हाँ, खड़े इधर से। बस यहीं से एक्चुअली जो इनिशियल पानी का जो फ्लो था, इनिशियल जो रिवर्स कोर्स था वो यही है। हम एक्चुअल रिवर्स कोर्स में खड़े हैं, उस तरफ सैंड बार्स थे, लेकिन ये जो मलबा आया सारा इसने रिवर को उस तरफ शिफ्ट कर दिया है। रिवर पहले उस तरफ नहीं था, वहाँ पे सैंड बार्स थे। ये हम लोग जिस जगह खड़े हैं यही एग्जैक्ट रिवर पॉइंट है, यहाँ पे रिवर ही था। तो अब हमारा कोशिश यही है कि रिवर को फिर से चौड़ा किया जाए ताकि पानी की जो इंटेंसिटी कम हो जाए, वहाँ ना हिट करे और सीधे सीधे पानी यहाँ से निकल जाए बाहर। तो देखिए लगभग हर्षिल की जो यहाँ पर गांव की आबादी है, जिस तरह से जांच अधिकारी बता रहे हैं, उधर अगर ये पानी हिट किया तो हर्षिल में भारी तबाही आ सकती है। तमाम भूवैज्ञानिक एक्सपर्ट जो इस समय हर्षिल में डटे हुए हैं धराली में, वो इस बात को बता रहे हैं कि इस पानी को रोकना देखिए बहुत यहाँ पर जरूरी है। वो देखिए पत्थर पे जहाँ पानी टकरा रहा है, इस पानी का विकराल और रौद्र रूप इस समय आप रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आप देख रहे हैं। पानी टकराने के बाद क्या इस लहरों की ताकत है, किस तरह से झील यहाँ का पानी बढ़ते जा रहा है, ये बड़ी परेशानी है। सर झील का पानी कब तक ऐसे बढ़ता रहेगा, क्या लग रहा है, क्योंकि हर रात हम ऐसा देख रहे हैं मंजर। देखिए जब तक ऊपर बारिश होती रहेगी, जैसे कल रात भी लगातार बारिश होती रही, तो ऐसी स्थिति में पानी बढ़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। हमारा काम ये है कि हम जो अगर लगातार बारिश हो रही है तो हम तो उसे नहीं रोक सकते। हमारा काम है उसको मैनेज करना। हम वो करने में लगे हैं कि जैसे अगर पानी आता है तो उसको किस तरीके से हम चैनल आउट करके बाहर से लोगों को सुरक्षित रखते हुए पानी को बाहर निकाल दें। तो देखिए इस समय बस तैयारी यही है, जो लहरें आप देख रहे हैं, जो ताकत आप देख रहे हैं, जो इन लहरों की, सैलाब की, इसकी ताकत को कम करना है। हर्षिल के लोगों को नुकसान न पहुंचे, एक एक जान कितनी कीमती है, इस दिशा में लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, जो इस लाइव के दौरान लगातार हमारे साथ रही और ये बताई कि ये सुरक्षा के लिहाज से कितना ये इलाका ज़रूरी है। क्योंकि धराली में तो आपने प्राकृतिक आपदा देखी, लोगों के सपने और उम्मीदों को आपने टूटता तो देखा, लेकिन कहीं वैसा ही मंजर धराली के बाद हर्षिल में ना हो जाए। बहुत अहम तस्वीरें जो रिपब्लिक भारत इस समय ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है। अब ऐसे में कब तक इन हालातों से पार पाया जाएगा, देखने वाली बात होगी। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, धराली।